बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि ये जो आपको कहानी कराई जा रही है कि मुलजिम नवीद पकड़ा गया है, उसने इस वजह से कि इमरान खान ने अजान के वक्त डेक लगाया हुआ था जिस पर उसे जोश आया और उसने खान को फायर मार दिया, ये हो गया वो हो गया। आपको बताया था कि ये सारी कहानी ही ड्रामा है, क्योंकि असल में वहां पर जो लोग थे हमलावर वो तकरीबन 3 से 4 थे। अभी तक आपने एक को देखा, एक पकड़ा गया है। असल में जिन्होंने पूरे का पूरा ये स्क्रिप्ट लिखा है, उन्होंने एक हमलावर को दूसरे का नहीं बताया, दूसरे को तीसरे का नहीं बताया और तीसरे को चौथे का नहीं बताया। इमरान खान का जो कंटेनर था वो तकरीबन 15 फुट ऊंचा था, 2 फुट आप ऊपर लगा लें, यानी कुल 17 फुट लगा लें। और उस बंदे ने जो असल में सऊदी अरब से आया था, उसको पता नहीं गोली कैसे चलाना आ गई, क्या करना है उसने। वो एक प्लम्बर है और उसने डायरेक्टली पूरी तरह निशाना लेकर मारा, ये सवाल ही नहीं पैदा होता। आपको सुनवाने जा रहे हैं इमरान खान के कंटेनर के जो डीजे हैं उनकी गुफ्तगू। ये सुनने वाली है इनकी गुफ्तगू, क्योंकि इसमें इन्होंने सही मानों में इंकिशाफ किया है कि असल में इमरान खान के साथ कौन खड़ा था, इमरान खान को गोलियां कैसे लगीं और कितनी अतराफ से गोलियां फायर होती रहीं, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर असल बंदा ये है जिसने सच बताया है। इसके बाद आपको बताते हैं कि वीडियो के अंदर जो नवीद नामी मुजरिम ने बताया है 4 जगहों पर उसने झूठ बोला है और ये पकड़ा गया है। और असल में पूछना ये चाहिए कि पुलिस वाले को किसकी कॉल आई थी कि फौरी वीडियो बनाओ। क्या वो वीडियो पुलिस वाले ने बनाई थी या किसी और ने बनाई थी और रिलीज कर दी गई पुलिस का नाम लेकर? क्या सूरत हाल है, ये जरा डीजे की गुफ्तगू सुने। 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। मेरा नाम हमजा और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ। मुझे ऑपरेटिंग के लिए स्पेशल इस कंटेनर के ऊपर हायर किया गया था। हाँ, बेसिकली मैंने खान साहब के लिए एक तराना प्ले किया हुआ था, साफ चली शफाफ चली। उसके बाद मैंने ना भर दो झोली लगाया, तो उतनी देर में खान साहब ने ऊपर से जो उनका एक एक्शन है कि आप बंद करो बंद करो, उन्होंने इस तरह कहा तो मैं समझ गया कि वो दोबारा वही लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से वही प्ले करवाया। तो जब मैं प्ले करवाने के लिए झुक के दोबारा उठाना तो सामने वो बंदा था जिसने फायर किया, उसने डायरेक्ट फायर किया और वो सीधा मेरे बिल्कुल पीछे खान साहब थे। आगे पीछे आप लोग देख लें, खान साहब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े थे, बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे। और तो इस वजह से जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई हैं। ये बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी, उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। जी, छत से नीचे टेरेस टाइप कोई जगह थी वहां पर, यानी वो हाइट पर था काफी, कि हमारे इक्वल था वो बेसिकली उसके लेफ्ट साइड पर ही था। हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे ही जो एक एसएसजी कमांडो था वो भी जख्मी हुआ है। राइट साइड पे इतना नहीं है, लेकिन कप्तान जो था वो आज राइट साइड पे खड़े था, तो इस वजह से उनको ज्यादा इंजर नहीं हुआ। आज ही जिम्मेदारी से तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको मैंने देखा ना, और वो पकड़ा गया जो उसको देखा मैंने, जिसका बड़ी गन है। जो छोटी गन वाला जिसका मीडिया चला रही है उसको मैंने नहीं देखा, तो मतलब फिर 2-3 ही अफराद होंगे ना, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। एक जगह फायरिंग नहीं हुई, उसने काफी ज्यादा फायर किया और ना तो उसको मैगजीन चेंज करने का टाइम मिला होगा, क्योंकि काफी लोगों को गोलियां लगी हैं, कोई एक इंजर्ड नहीं है। कम से कम 13 लोग जो है वो इंजर्ड आए हैं, जो लिस्ट अभी तक आ चुकी है। मैं तो अभी बस जा रहा हूँ कंटेनर में, मैंने देखना मेरा लैपटॉप ठीक है, मैंने जाके खान साहब की कवाली रेडी करनी है अल्लाहू। और मैंने तो फैसल भाई से भी ये कहा था कि जो एक नुसरत फतेह अली खान साहब का था कि वो कहते थे कि जब भी खान साहब आते हैं मुझसे ये कवाली जरूर लगाते हैं। मैंने फैसल भाई को कहा था यार मैं वो एडिट करके लाऊंगा कवाली के साथ, फिर अल्लाहू चलाएंगे। वो अल्लाहू की कवाली है। खान साहब जब नुसरत फतेह अली खान साहब हयात थे तो इमरान खान साहब उनसे खुद जाके फरमाइश करके वो सुनते थे। उसके बाद नहीं, उसके बाद खान साहब का एक पर्सनल सिक्योरिटी का बिल्कुल मेरे राइट पे खड़ा था, वो खान साहब के ऊपर गया और ऊपर से हम लोग खान साहब के ऊपर गिरे, लेकिन खान साहब पे वजन ज्यादा हो रहा था तो हम लोग वापस पीछे हो गए। ठीक है, मैं फिर फैसल भाई के साथ बैठ के तो एम्बुलेंस में हॉस्पिटल आ गया और वो लोग जो थे फिर वो खान साहब को गाड़ी में डाल के वापस ले गए।
क्या नाम है आपका और आपको किस तरह मतलब आपको मैंने देखा कि आपके पीछे से पूरी कमर जो है वो जख्मी है, तो आप तो फ्रंट पे थे, तो पीछे से गोलियां कैसे लगी आपको? बेसिकली मैं तो खान साहब के बिल्कुल आगे ही खड़ा था, लेकिन मेरा लैपटॉप जो है वो राइट साइड पर था, तो मैं राइट साइड पे झुका हुआ था। तो जब फायर हुआ तो पीछे जो मेरे लोहे की शीट थी उस पर फायर लग के गोली जो है वो ब्लास्ट हुई है। तो वो शीट के जो टुकड़े हैं ना वो मेरी कमर पे लगे हैं। तो आप जब गोलियां चलाई गई हैं तो क्या एक जगह से गोली चली थी या मुख्तलिफ जगह से चलाई गई? नहीं, एक जगह से तो गोली नहीं चली, खैर, क्योंकि एक जगह से गोली चलने का मकसद यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 गोलियां चल सकती हैं, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गोलियां चली हैं और वो पूरा ब्रश चला एकदम से, तो इस वजह से ये एक बंदे का तो काम। जब ये वाकया हुआ उसके फौरी बाद क्या सूरत हाल थी? उसके फौरी बाद मेरे राइट साइड पे बस मुझे इतना पता है, मैं होश में ही था, ना तो कोई मैं कुछ ज़्यादा हुआ था, पैनिक हुआ ना कुछ। मेरे राइट साइड वाला जो था वो खान साहब के ऊपर गए हैं, खान साहब पे वजन ज़्यादा हो रहा था, तो फिर खान साहब जो है उनको नीचे उतारा और मैं एम्बुलेंस में बैठ के आ गया। जी नाजरीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी, अब आपको क्लियर अंदाजा हो गया होगा। अब जरा बात कर लेते हैं नवीद की, जो हमलावर पकड़ा गया है। दर हकीकत ये एक मोहरा है। होता क्या है? वही जो बेनज़ीर के साथ हुआ था। आप एक काम करते हैं कि आपने चंद लोगों को कहा कि तुमने बस इस तरफ फायर करना है, किसी को ऑटोमेटिक वेपन से फायर करने का कहा, और तीसरे को कहा कि तुमने हवाई फायर करना है, और चौथे को कहा कि तुमने फायर वर्क करना है, यानी पटाखे शटाखे चलाने हैं ताकि उसमें जो है वो आवाज दब जाए, जो बेनज़ीर के साथ हुआ था। तो एक को दूसरे का नहीं पता, दूसरे को तीसरे का नहीं पता, जबकि तीसरे को चौथे का नहीं पता। अब जरा समझें इस मुलजिम ने कितने मुतजाद बयान दिए हैं। पहले ये कहता है कि अजान हो रही थी और ये डेक चला रहा था, मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया। अच्छा भाई, तुम्हारा ज़मीर गवारा नहीं किया, मदारस में बच्चों के साथ जो होता है वहां पर तो तुम्हारा ज़मीर कभी नहीं जागा। वहां पर तो कुरान भी रखा होता है, वहां पर अहादीस की किताबें भी होती हैं, और बच्चों के साथ जो होता है वहां पर तुम्हारा ज़मीर क्यों नहीं जागता? और पाकिस्तान में आप देखें कि एक मकतबा फिक्र की जो अजान होती है तो वो दूसरे से अलग होती है, तो तकरीबन टाइमिंग के फर्क से बहुत काफ़ी अजानें जो हैं वो होती हैं। यहाँ तक कि आप मोबाइल मार्केट्स में चले जाएं, गाने चल रहे होते हैं सारी जगह पर, इवन टीवी मार्केट्स के अंदर ये सब हो रहा होता है, हालांकि साथ अजान भी चल रही होती है हर वक्त, और कहीं ना कहीं गाने भी चल रहे होते हैं। तो वहां पर तो इसका ईमान नहीं जागा, बस इसका ईमान यहां पर ही जागा क्यों? असल में जो स्क्रिप्ट राइटर है उसने इसे बहुत ही घिसा पिटा स्क्रिप्ट लिख कर दिया। फिर ये कहता है कि असल में मैंने इसलिए मारा क्योंकि ये आवाम को गुमराह कर रहा था। पहले कहता है कि अजान हो रही थी और उसके बाद ये तराने चला रहे थे, तो मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया, तो इसलिए मैंने मारा, और मैंने ऑन द स्पॉट सोचा कि मारना है। फिर उसके बाद ये कहता है कि नहीं, अवाम को चूंकि ये गुमराह कर रहा था इसलिए मैंने मारा। फिर ये कहता है कि मैंने अचानक फैसला किया कि जब ये लाहौर से निकले तो मैंने सोच लिया था कि मैंने इसको मारना है। वो तमाशा क्या बना रहा है? तीनों अलग अलग इसके बयानात हैं और एक से दूसरा बयान इसका मिलता नहीं है, यानी ये इतना बड़ा तमाशा है। और क्या वो पुलिस वाले ने वीडियो लीक की है या किसी और ने उनको बताकर दिया था कि पुलिस वालों के नाम से चलाकर ये वीडियो लीक कर दो? सोचने की बात है जिसका किसी को नहीं पता। अब ये पूछा जाए इमरान खान से भी और उनकी पंजाब हुकूमत परवेज इलाही से भी कि हुकूमत तो तुम्हारी है, फिर ऑर्डर किसका चल रहा है? वो रिलीज कैसे कर सकते हैं? ये किसी आम पुलिस वाले की जुर्रत ही नहीं है कि वो इतने बड़े हाई प्रोफाइल केस में, जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा केस है, उसमें वो खुद से वीडियो बनाकर लीक कर दे। तो क्या आपने पागल समझा हुआ है लोगों को? इस कहानी के जो किरदार हैं वो कौन है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज तय है, बिल्कुल बेनजीर वाला वाकया करने की कोशिश की गई, मगर अल्लाह ताला ने इनका प्लान जो है वो नाकाम बना दिया।